भारत के 60% से ज्यादा डिफेंस वॉचर्स क्यों मानते हैं कि अगली फाइटर जेट खरीद से हमारी एयरफोर्स हमेशा के लिए बदल जाएगी? क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि ये फैसला भारत के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है। आइए फैक्ट्स और इंडिया की फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए इसके मतलब को समझते हैं। 2025 में इंडिया 65th जनरेशन फाइटर जेट्स खरीदने वाला है, जिसका मकसद पुराने मिग-21 को रिप्लेस करना और चाइना और पाकिस्तान से बढ़ते खतरों का सामना करना है। मिग-21 जो दशकों से भारतीय वायुसेना की रीढ़ रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे छूट चुके हैं। ऐसे में नए फाइटर जेट्स सिर्फ एक रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि भारत की एयर डिफेंस को पूरी तरह से री इमेजिन करने का मौका है। यह सिर्फ फायर पावर बढ़ाने के बारे में नहीं है, यह अगले 10 सालों के लिए इंडिया के एयर डिफेंस को बदलने के बारे में है। इन जेट्स के आने से भारत की एयर स्पेस सिक्योरिटी, रेस्पॉन्स टाइम और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज में जबरदस्त इजाफा होगा। इससे भारत की स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग भी मजबूत होगी, खासकर ऐसे वक्त में जब पड़ोसी देशों की सैन्य ताकत लगातार बढ़ रही है। यूएस ने इंडिया को अपने एडवांस्ड F-35 स्टेल्थ जेट्स ऑफर किए, लेकिन वह डील रिजेक्ट कर दी गई। F-35 को दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में गिना जाता है और कई देशों ने इसे अपनी एयरफोर्स में शामिल किया है। लेकिन भारत ने इस ऑफर को स्वीकार क्यों नहीं किया? क्यों? यूएस F-35 की मैन्युफैक्चरिंग को नेटो देशों और इजराइल तक लिमिटेड रखता है, इसलिए इंडिया के लिए कोई लोकल प्रोडक्शन नहीं। इसका मतलब है कि भारत को हर बार स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और अपग्रेड्स के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता। इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को भी कोई फायदा नहीं मिलता। इसमें इंडियन गुड्स पर नया 25% यूएस टैरिफ भी जोड़ दें। रिलेशंस में तनाव है। ऐसे में डिफेंस डील्स में भरोसा और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बहुत मायने रखती है। भारत को ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो सिर्फ हथियार न बेचे, बल्कि टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन में भी साथ दे। इस बीच रशिया ने Su-57 फाइटर को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल असेंबली के साथ ऑफर किया। यह ऑफर भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे भारत को अपनी खुद की फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का मौका मिलेगा। मॉस्को में हाई लेवल टॉक्स इंडिया के सेल्फ रिलायंस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर फोकस दिखाते हैं, जो किसी भी एक देश पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस से बचने के लिए जरूरी है। भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी यह कदम बेहद अहम है। इस पर डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेन जेट्स खरीदने से इंडिया का अपना स्टेल्थ फाइटर AMCA स्लो हो सकता है। AMCA प्रोजेक्ट भारत की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का प्रतीक है और इसके फंडिंग ऑफ प्रायोरिटी पर असर पड़ सकता है अगर फॉरेन जेट्स को तवज्जो दी गई। दूसरे लोग रशियन गियर के साथ इश्यूज बताते हैं, जैसे सैंक्शन के बीच Su-30 के मेंटेनेंस की दिक्कतें। रूस से डील करने के अपने रिस्क हैं, खासकर जब वेस्टर्न सैंक्शंस का खतरा बना रहता है। ऐसे में भारत को हर एंगल से सोच समझकर फैसला लेना होगा। लेकिन एक बात क्लियर है, ये डिसीजन आने वाले सालों तक इंडिया की एयर पावर को शेप देगा। ये सिर्फ एक डिफेंस परचेज नहीं, बल्कि भारत की स्ट्रैटेजिक सोच, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में उसकी पोजीशनिंग का भी इशारा है। क्या यह सिर्फ एक परचेज है या इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी में अगली बड़ी छलांग? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं। क्या भारत को फॉरेन जेट्स पर फोकस करना चाहिए या अपनी टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी देनी चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। भारत की डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें।